इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जल्दी लगते नहीं हैं आप लोगों से, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तुक्का मार के निकल जाते हैं। आज से तुक्का मारना छोड़िए और क्वेश्चन को हल करिए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए अगर ये 9 है, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार के लिए आप समझ लीजिए। जो 9 है, ये 9 चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब चला जाएगा तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1, फिर लिखेंगे 2 - 9/7, इतना लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये प्लस में इसको लिखते जाएंगे 17/22, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दून 14, और 14 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचा, 5, कितना बचा, 5। तो यहाँ आगे हम लिख लेंगे 1 3 + 1, फिर यहाँ लिख लेंगे 5, कितना हुआ, 5/7, 5/7 + 17/22, इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ आके देखते हैं, इतना होने के बाद क्या होता है, अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा यहाँ पे। 7 जब यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 + 7/5 + 17/22, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, पानते हैं 15, और 15 7, 15 7 कितना होता है, 22, 15 7 कितना होता है, 22। तो लिखते हैं 1/22/5 + 17/22, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, 5/22 + 17/22, इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या होता है, अब देखिए नीचे हमारा हर और हर समान है। जब समान है तो इसमें क्या होगा, 17 और 5, 17 5 कितना होता है, 17 के बाद 18 19 20 21 22 कितना होता है, 22, ये 22 आया। फिर नीचे 22 से 22 कट गया, आंसर हमारा क्या आया, 1। बोलो हाँ, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल संख्या को उठा के ऊपर ले जाना रहता है, और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं और आपको लगाना पड़ता है। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, तब x का मान ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, टेट में मिलेगा, पिट मिलेगा, SSC में मिलेगा। जितनी सारी परीक्षाएं होती है इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और आपको एक नंबर दिला के जाएंगे, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टाइप के साथ। क्यों, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, जो ये 2 है इसको लिखा रहेगा, बराबर लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, 13/4। जब 13/4 हो जाएगा तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बोलो हाँ, 4 3 12, 12 1 13, 13/4, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको लिखेंगे x + 1, ये नीचे लिखेंगे 1 + 1/13/4, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, 2 = x + इसको लिखेंगे 1, ये फिर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 + 4/13, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है, 13 × 13 और 13 4 कितना होता है, 17।
एक्स प्लस, और 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कि 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 13 का नम 13, 13 4 17, और 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 13/17 इतना आ गया। इतना आने पर फिर देखते हैं ये 2 है, इसको इधर पश्चांतर करते हैं, x को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 13/17 इतना हो गया। इतना होने के बाद आगे देखते हैं 13 17 17 17 दूनी 34, और 34 कितना आ गया, 34 माइनस 13/17 इतना आ गया। इसको इससे घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, बोलो हाँ, 3 में से 1 गया, कितना आया 2/17 आंसर आया, बोलो हाँ। बहुत ही आसान तरीका है, जान लीजिए, समझ लीजिए। आप समझ लीजिए एक बार, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, किसी खंभे का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरे रंग से रंगा गया है। यदि खंभे के बचे भाग की लंबाई 4 मीटर है तो खंभे की कुल लंबाई बताइए। ऑप्शन हमारे हैं 20, 25, 28, 24। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में फंसता है, कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही लाए हैं, ठीक है। एक प्रकार से और देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि कोई आदमी A/B भाग भोजन में खर्च कर देता है, X/Y भाग मनोरंजन में खर्च कर देता है, M/N भाग कपड़े में खर्च कर देता है, और B रुपए बचा लेता है, B भाग बचा लेता है। तो उस तरह को क्वेश्चन को लगाने के लिए एक ही तरीका है, इससे सरल कुछ भी नहीं, केवल सूत्र में रखिए, आंसर तुरंत लग जाएगा। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं। अगर उसी प्रकार से देखिए, खंभे वाले जितने क्वेश्चन आते हैं, खंभे वाले, कपड़े वाले, बचत वाले, जो प्रश्न आते हैं इसी सूत्र से लग जाएंगे। कैसे, जरा कुछ ऐसे। तो बचत कितना है, बचत हमारा है, बचे हुए खंभे के भाग की लंबाई 4 मीटर है। देखिए बचत उसी प्रकार से ये है, तो यहाँ लिख देंगे 4, इतना लिख दिया। 4 लिखने पर फिर उसके बाद देखते हैं किसी खंभे का 1/2 भाग लाल रंग से, कितना है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर देखते हैं 1/2 भाग कितना है, लाल रंग से, 1/2 भाग, प्लस फिर देखते हैं 1/3 भाग हरे रंग से है, 1/3 भाग हरे रंग से है। इतना हो गया, बोलो हाँ। इतना होने के बाद देखते हैं, फिर हम नीचे इसको लिख देते हैं, नीचे इसको लिखते हैं 4 लिखने के बाद फिर लिखते हैं 1 माइनस, इसका एलसीएम क्या होता है, 3 दून 6, इसका एलसीएम कितना होता है 6 लिख दिया। 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 3 2 2 1 जा 2 के 2 दूना जा 2 ही 6 2 ही 6 3, ऊपर कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 दून 6, इतना आ गया, बोलो हाँ। इतना आने पर आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे 4। अब आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं, 1 माइनस, ठीक, 3 2 5, 5/6, 5/6 आ गया। अब इसको 6 करना में 6 कितना हुआ, 6 करना में 6, और 6 में से 5 गया 1, कितना आया 4/6 करना में 6, 6 में से 5 गया 1 1/1 कितना आया 6, ठीक। ये 6 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 ऊपर। ये जब 6 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 6, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 6 चौक 24, कितना 24, लगा आंसर, बोलो हाँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 6 चौक 24। देखो सूत्र में रख दिया और आंसर हल हो गया, इसमें कुछ करने जरूरत नहीं है। 1/2 था, 1/2 लिख दिया, प्लस 1/3 1/3 लिख दिया, -1 था। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम निकालने के बाद इसको बराबर कर दिया और एक इधर आ गया और उसको हल कर दिया। हल करने पर 6 करना में 6 में से गया 5
और 4/1/6, 6 पलट के चला गया ऊपर और 6 चौक 24, आंसर 24 आ गया। बोलो हाँ, समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही ज़बरदस्त, इससे सरल कुछ भी नहीं। सूत्र याद करिए, सूत्र भूलना नहीं। कुल आय या कुल बचत या कुल खंभे की लंबाई अगर निकालना हो तो बचत बराबर निकाल लीजिएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस a प्लस a बाई बी प्लस एक्स बाई वाई प्लस m बाई n, इसी सूत्र में लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, वह शेष का 1/5 भाग अपने पुत्र को देता है और अंत में उसके पास 36,000 बचा हो। उसके पास कितना बचा हो? 36,000 रुपये बचा हो, तो उसकी कुल संपत्ति क्या होगी? देखिए बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन लगाने का एक ही बहुत तरीका अच्छा है। कभी अगर आपके सामने आ जाए a/b भाग पत्नी को दे दिया, x और शेष का, इसमें उस क्वेश्चन में क्या था? शेष नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है? शेष लगा हुआ है। शेष का x/y भाग पुत्री को तथा शेष का m/n भाग बेटा को देता है तथा b भाग बचा लेता है। तो इस तरह का क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है? ये सूत्र है। इस सूत्र में हम कुछ परिवर्तन किए हैं। पहले क्या था? -1 नहीं था, 1 माइनस था। इस सूत्र में हर उसमें बचत बराबर 1 माइनस a बाई बी, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस m बाई n, ये सूत्र हमारा है। इस सूत्र में हम इस पूरे क्वेश्चन को रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। कैसे? जरा कुछ ऐसे देखते हैं। कितना बचत है हमारी? 36,000। कितना है? 36,000। बोलो हाँ, ये बात समझ में आई। पहला क्या है? 1 सूत्र में लिखा हुआ है, 1/3 भाग पत्नी को देती है, अपनी पत्नी को देता है 1/3 भाग, इतना लिख लिया। उसके बाद देखते हैं 1 माइनस एक्स बाई वाई, कितना है वो? 1। फिर 1/4 भाग अपनी पत्नी को देता है, 1/4 भाग अपनी पुत्री को, भाई अपनी बेटी से भी प्यार करता है, 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे देता है। उसके बाद देखते हैं बेटा कहता है हमको भी चाहिए, नहीं तुमको बुढ़ापा में पानी नहीं देंगे। ठीक है, तो पापा कहते हैं तुम भी ले लो। 1/5 भाग किसको देता है? अपने पिताजी को देता है। नहीं, पिताजी अपने बेटे को देते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं? एकदम सेम 36,000 ऊपर उतार लेते हैं। ठीक है, इतना उतार लिया। उतारने के बाद 3 × 9 3 और 3 में से 1 घट जाए, कितना बचे? 2/3। 2/3 इतना आ गया। बोलो हाँ। उसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ गुणक चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया। 4 × 9 4 और 4 में से 1 घटा, कितना? 3। 3/4। बोलो हाँ। उसके बाद क्या गुणक चिन्ह लगा देते हैं? 5 × 9 5 और 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4/5। इतनी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कटता क्या? 3 से 3 कट गया। बोलो हाँ। 4 से 4 कट गया। बोलो हाँ। इतना कट गया। और फिर ये 2 है, 2 से कट जाएगा, कितना? ये कट जाएगा 36,000। कितना बचेगा? कितना बचेगा मित्रों? 18,000। इतना बच गया। कितना बच गया? 18,000। अब ये देखो, ये बटे में था तो ये कहाँ पर चला जाएगा? पलट के ऊपर, पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा। तो आगे आ जाएगा हमारा 18,000 गुणे 5। इतना आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 18 पंचे 90। 18 पंचे कितना होता है? 90। ठीक, 18 पंचे हो गया 90। समझ में आया? हमने सूत्र में धर दिया, आंसर निकाल लिया।
जितने टाइप बताए हैं सारे एग्जाम में आते हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आपके हूबहू आएगा, कहीं बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। देखिए बच्चा, सारी क्लासें अपने टाइम पे चल रही हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं सभी में आएगा। पेट के एग्जाम में शायद इस तरह का एक प्रश्न आपके मुलाकात हो जाए, तब आप हमें याद करेंगे कि अगर सर से पढ़े होते निकाल लेते। देखिए बच्चा, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अपने जैसे सुविधा नहीं पाते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। ओके, नमस्कार, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, बाय।